चलिए दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है उसी पे बात करते हैं। और आज मौका मिला है मुझे आप लोगों के बीच में वो सब बात करने का जिसकी वजह से दोस्तों मुझे इस इंडस्ट्री में किस तरीके से हम बड़ा काम कर सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं। और आज हम बात करेंगे किस तरीके से हम अपने पूरे बिजनेस में बड़ा काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम अपने लाइफ में लगातार कैपिंग अचीव कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट ह्यूज नेटवर्क इन लाइफ। क्योंकि हम सब लोगों को, जितने भी हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलर हैं, हम सब लोगों का सपना होता है कि हम इस इंडस्ट्री में आएं और अपना एक बड़ा नेटवर्क बनाएं, जिसका मकसद है डायमंड बनना, एक बड़ी लेवल को अचीव करना, अपने घर के सपनों को अचीव करना। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं लगातार इस बिजनेस में, मुझे कैपिंग लेने का मौका मिला, लगातार इस कंपनी में मुझे मौका मिला। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इंडिया की नंबर वन कंपनी शेप शॉप का, जिसने हमें मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी कि हम इतना बड़ा मौके को ले पाए और इसका आनंद ले पाए। और इसके बाद मुझे शुक्र है कि आज मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, ऐसी कंपनी में हूँ जिसमें 25वां सभी साल चल रहा है। और मैं चाहूँगा इसके लिए जोरदार कैपिंग कि हमें ये प्लेजर मिला। मुझे पहली ही कंपनी, इसको बोलते हैं लक, सौभाग्य, यही लक होता है। लक का मतलब है कि आपको पहली बार में भगवान ईश्वर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ज्वाइन करा दे, ऑर्गेनाइजेशन का प्लान दिलवा दे जो लगातार 25 साल से चल रही है। और मुझे इसमें काम करते करते लगभग 20 साल होने को जा रहे हैं दोस्तों। मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा हैप्पी हूँ कि मुझे, मेरे को पहले ही भगवान ने जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दी। 25 साल पुरानी कंपनी का मुझे प्लान दिया गया। इसका मतलब समझ रहे होंगे आप, जब ये कंपनी 5 साल की थी तो सौभाग्य से मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। उसके बाद हमारे पांचों डायरेक्टरों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितना इनका शुक्रगुजार हूँ रहूंगा उतना ही कम है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जहाँ युवा, किसी भी कम्युनिटी से आकर, किसी भी क्षेत्र से आकर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में इतिहास लिख सकता है। एक ऐसा मौका जो आम आदमी के पास है ही नहीं ट्रेडिशनल मार्केट में। अगर मैं नजरें दौड़ाता हूँ ट्रेडिशनल मार्केट में, आज हजारों बिजनेस खुलते हैं, 1% बिजनेस सर्वाइव करते हैं, 99% बिजनेस शुरू में ही दम तोड़ देते हैं। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं कि अपॉर्चुनिटी मिली और डायरेक्टरों ने इतना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसके माध्यम से मेरे सारे सपने पूरे हुए। सपनों के बारे में बताने से पहले दोस्तों, मैं शुक्रगुजार हूं मेरे सारे ग्रेट अपलायंस का, एलओसी का, हमारे मेंटरशिप का। और मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि आपको दो चीजों को सक्सेस के लिए छोड़ना नहीं है। एक अपलाइन का साथ, आशीर्वाद, दूसरा सिस्टम का हाथ। अगर आप दोनों को कनेक्ट रहते हैं तो आप इस डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी लेवल पर आप पहुंच जाएंगे और उसको अचीव कर लेंगे। और ये मुझे सौभाग्य मिला कि बहुत ही ग्रेट मेंटरशिप श्री देवेंद्र शर्मा जी महागुरु जी, श्री सुनेरी लाल जी महागुरु जी और ग्रेवाल जी महागुरु जी के लिए तो जितनी ताली बजाई जाए उतनी कम है। महागुरु जी ने तो बहुत बड़ा लैंडमार्क स्थापित किया। ओम प्रकाश जी, संजय जैन महागुरु जी और राजू चतुर्वेदी जी, ये इतने लाइन स्पॉन्सर, इतने अपलायन जिसके पास हो वो तो धमाल करेगा ही करेगा दोस्तों। क्योंकि ये, यही सौभाग्य है, यही हमारा लक है, यही हमारा भगवान का परम आशीर्वाद है कि हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लीडरशिप मिली, दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ लाइन स्पॉन्सर मिले। और स्पेशली धन्यवाद मैं महागुरु जी का जरूर बोलूंगा, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रेजुलेशन लाया, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क स्थापित किया। क्योंकि आज महागुरु जी व्यक्ति ही नहीं, व्यक्तित्व हैं। और आज मुझे सौभाग्य है कि मुझे महागुरु जी के पैनल पर आने का, बोलने का मौका मिला। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ ग्रेट मेंटरशिप महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी का। बहुत बड़ा रोल। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसी संगत वैसी रंगत। और समय समय पर जब भी हमने कोई गलतियां की, महागुरु जी ने हमें समझाया, बताया बेटा ये गलती करोगे तो आपको बहुत साइड इफेक्ट और बहुत नुकसान होंगे। और ये बहुत बड़ा रोल होता है जीवन में लोगों के। मैं हमेशा बोलता हूं कि जीवन में अगर हमेशा सही चलना है तो एक मेंटरशिप होना जरूरी है, और हमें बहुत तगड़ी मेंटरशिप मिली हुई है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, शुक्रगुजार हूं मैं। और मैं आप सभी डायरेक्ट सेलरों को बोलना चाहूंगा इस पैनल के थ्रू, हमारे को ये समझना है कि ये बिजनेस में अपलायन जो होते हैं वो हमारे सबसे ज्यादा शुभचिंतक होते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारी ग्रेट मेंटरशिप, मेरे ग्रेट मेंटरशिप के लिए जोरदार ताली श्री सुनहरी लाल जी महागुरु जी ने समय समय पर हमें संभाला, आशीर्वाद दिया। और उनकी लीडरशिप में इतना बड़ा ग्रुप अल्टीमेट अचीवर्स लगातार आगे बढ़ रहा है।
मैं चाहूंगा जोरदार ताली मेरे ग्रेट मेंटरशिप के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। इनकी इनका मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल। समय समय पर जो हमसे जाने अनजाने में जो गलती होती है उनके लिए बोला, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ना है और हमेशा इस बात पे ध्यान देना है कि आप आगे ग्रोथ क्या करते हैं। बाद बाकी मैं बैठा हूं। थैंक यू सो मच मागरू जी। और अब हम बात करेंगे दोस्तों सिस्टम। अगर मैं देखा जाए तो कंपनी का जो रोल होता है वो केवल आपको प्रोडक्ट पहुंचाने का। कंपनी का रोल है प्रोडक्ट बेस्ट बनाने का, कंपनी को पे आउट पहुंचाने का। उसके बाद रोल जो होता है डायरेक्ट सेलिंग में, वो सिस्टम का होता है। और आज हमें बड़ा सौभाग्य है और इसके लिए मैं जितना ग्रेटिट्यूड अदा करूं उतना कम है। हमारी ग्रेट मेंटरशिप ने हमें एक ऐसा सिस्टम बना के दिया, ऐसे प्रोसेसेस बना के दिए सिस्टम में कि कोई भी इंसान किसी भी बैकग्राउंड से आकर, मैं स्टूडेंट था, स्टूडेंट से आकर और चाहे जॉब से आकर, चाहे प्राइवेट जॉब से आकर, किसी भी बैकग्राउंड से आकर यहाँ की एजुकेशन लेकर अपने को शख्स नहीं शख्सियत बना सकता है। तो थैंक यू सो मच सिस्टम का, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सिस्टम में लगातार हम क्या क्या करना है, कैसे करना है, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना और उन प्लेटफॉर्म को लाकर सभी को उसका फ्रूट दिलवाना, उसका फल दिलवाना, उसका शहद दिलवाना। कहने कहने का मतलब यह है हर आदमी ने एक अपनी सक्सेस जो ली है उसका, उसके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है। आज इस नरसी ग्रेवाल चैनल पर, महागुरु जी के चैनल पर दोस्तों, इतना ज्यादा लोग अचीवर्स ने लगातार रोज एक ना एक अचीवर आता है और अपनी सक्सेस का सीक्रेट बताता है। तो मैं चाहूंगा इस पैनल के लिए तो जितनी ताली बजाई जाए, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग का रिजोल्यूशन है। ये चैनल ही नहीं, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा रिजोल्यूशन है। जिस रेजुलेशन के थ्रू जब मैं ज्वाइन किया था, मुझे याद है ना यूट्यूब हुआ करता था ना कुछ और हुआ करता था। सुनने के लिए हमें थर्ड पार्टी लेना पड़ता था। महागुरु जी ग्रेवाल जी लाकर हमको टूल देते थे, बेटा ये सुनो, ये टॉप नेटवर्कर फलाना। आज मैं बड़ा खुश नसीब हूं, आज हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और मैं सभी लीडरों से बोलना चाहूंगा, सारे डायरेक्शनों को से बोलना चाहूंगा कि आज हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है। हमें किसी की भी अगर कहानी जाननी है, अपने आप को रिलेट कराना है, अपने आप को हमें बताना है कि भैया किस प्रोफाइल के बंदे से आप किस आदमी को, खुद को कैसे कन्विंस कर सकते हो, उसके लिए हर प्रोफाइल का बंदा यहाँ पर नरसी ग्रेवाल जी महागुरु जी चैनल पर, उसकी स्टोरी है, उसका पूरी जर्नी है, उसके सक्सेस के सीक्रेट हैं। और मैं इस बात को जरूर बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग जो है उसमें हम कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लेकर ही, प्रेरणा लेकर ही बड़ा काम करते हैं। और महागुरु जी के चैनल में बहुत बड़ा हमें प्रेरणा दी है हमारी टीम के लिए। और मैं तो पूरी डायरेक्ट सेलिंग के लिए रेजुलेशन है ये। तो मैं जरूर बोलूंगा सारे लोग इसको हमेशा, जो भी आदमी, जो भी डायरेक्ट सेलर आपके साथ ज्वाइन कर रहा है, उसको जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं और बताएं कि सर आपको कुछ भी जानना है इस इंडस्ट्री के बारे में तो एक से एक बड़ा लीडर यहां पर आप सुन सकते हैं, एक से एक बड़ा डायरेक्ट सेलर को यहां पर सुन सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे महागुरु जी के चैनल का। और उसके बाद कंपनी के ने भी हमको आज सोशल मीडिया के जमाने में अपना खुद का चैनल बना कर दिया, जहां पर आप प्रोडक्ट की नॉलेज ले सकते हैं, कंपनी के प्रोफाइल और सब चीजों को जान सकते हैं। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी ग्रेट टीम पूरी, मेरे अप्लायंस, मेरी सारे हीरो, सारे डायमंड लीडर्स, लीजेंड्स और मैं हमारी वर्ल्ड क्लास टीम, इसका लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी प्यार, जिनके सहयोग से आज इतना बड़ा कारनामा, इतना बड़ा लाखों की टीम बन पाई। थैंक यू सो मच। चलिए अब मैं अपनी जिंदगी पर आ जाता हूं, थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम टिकन सिंह चौधरी और मैं एक स्टूडेंट से चालू हुआ इस बिजनेस में। मेरा सपना था आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जाने का, लेकिन बोलते ना गॉड प्लान जो होता है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है, गॉड प्लान फॉर यू। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जाना चाहता था आर्मी में और नेवी में और फोर्स में, लेकिन भगवान ने मुझे मौका दिया सिर्फ सबको ज्वाइन करने का। मैं उस दोस्त को धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने खुद ने तो साइन किया नहीं, लेकिन मुझे सेफ शॉप के बारे में बता दिया। मैंने जाके प्लान ले लिया और मैंने जाके इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों कहानी इस प्रकार जाती है, जब मैं स्टूडेंट था तो पैसे भी नहीं थे, मैंने अरेंज कर कर, मैनेज कर कर इस जो एक प्रोडक्ट होता है, बहुत सारे चॉइस होती है आज, और एक प्रोडक्ट से मैंने शुरुआत करी, शॉपिंग करी। और उसके बाद मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया सेफ शॉप नाम का। तो दोस्तों वी विल द बिल्ड, मैंने अपनी जिंदगी को यहाँ से चालू किया और देखिए धीरे धीरे जिंदगी कैसे बनना चालू होती है। हर सपना यहाँ पूरा हुआ, चाहे वो चॉइस का मोबाइल हो, चॉइस का लैपटॉप हो, चॉइस की घड़ी हो, चॉइस के बहुत सारे, इंडिया में जो भी घूमने लायक जगह हैं वो तो काफी दिन पहले घूम ली दोस्तों। फॉरेन ट्रिप, फॉरेन ट्रिप का तो ये हालत है, अभी मैं कंट्री ही भूल गया हूँ कितनी है, 25-26 से ज्यादा कंट्री और कई बार मैं ट्रिप जा चुका हूं दोस्तों। आज मुझे बताते हुए गर्व है, जिस खानदान में कभी किसी ने सपना नहीं देखा था कि ये भी हो सकता है,
वो भी इस इंडस्ट्री की वजह से, इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से दोस्तों हुआ। और इस सारा क्रेडिट हमारे ग्रेट महागुरु जी लोगों को, ग्रेट मेंटरशिप को जाता है और हमारी प्यारी सी टीम को जाता है दोस्तों। और मेरी जर्नी स्टूडेंट से चालू हुई, मुझे माइक पकड़ना नहीं आता था, बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल नहीं थे, बोलना नहीं आता था, कपड़े पहनने जो बोलते हैं ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, चहुमुखी विकास सिस्टम का एक बहुत बड़ा, बोल सकते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम ने पूरी तरह से सांचे को और ढांचे को बदल दिया। एक विलेज बॉय, एक गांव का लड़का, छोटी छोटे सपने, छोटी छोटी आंखें, और शुरुआत होती है छोटे छोटे सपनों से। यहाँ का सिस्टम में बताया जाता है छोटे सपने देखोगे छोटे इंसान बनोगे। तो सपने बढ़ा दिए गए, बड़े बड़े सपने देखो, अपनी सोच से जाके बाहर सपने देखो। तो दोस्तों बड़े बड़े सपनों को देखा, लिखा, क्योंकि हमारे ग्रेट सिस्टम हमेशा बोलता है कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो लिखते हैं, जो पिक्चर्स का यूज करते हैं। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस दिमाग है, हमारा जो अवचेतन मन है, जो दिमाग है, वो चित्रों की भाषा सबसे पहले समझता है। तो दोस्तों टारगेट बनाए, टारगेट अचीव किए, लक्ष्य बनाए, धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ने लगी, लाइफ बदलने लगी, पैसे आने लगे। दोस्तों मैं स्टूडेंट आया था, बैचलर आया था, बढ़िया जिंदगी में एक लाइफ पार्टनर मिला। इसके थ्रू जब सक्सेस मिलती है तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे अचीवमेंट आने चालू होते हैं। परिवार, आज बढ़िया परिवार है, जिंदगी में सब कुछ है, लाखों लोगों की टीम है हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगातार टीम फैल रही है। और बड़ी खुशी है, जहां भी जाते हैं मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, दौलत, जो भी बोला जाता है वो सब आज इस इंडस्ट्री ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमको प्रोवाइड की है। और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। और मैं सारे डायरेक्ट सेलरों से बोलना चाहूंगा, आपको सौभाग्य है, ये मौका है कि आप इस जिंदगी को जी सकते हैं। मेरी फर्स्ट ड्रीम कार महिंद्रा लोगोन, देखिए आप मेरा किस तरह का मेरा वेट था, किस तरह की मेरी पर्सनैलिटी थी पहली कार पे। लेकिन बोलते हैं ना, पैसा जब अर्न करते हो आप, जब जिंदगी में बड़ा काम करते हो तो पर्सनैलिटी में बदलाव आता है। फिर दूसरी गाड़ी लाया मैं, पर्सनैलिटी में ऑटोमेटिक बदलाव आना नेचुरल था, नैसर्गिक था। तो दोस्तों दूसरी गाड़ी और तीसरी ड्रीम कार, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस इंडस्ट्री को कि अब मैं जो पिछले 10 साल से जो गाड़ी चला रहा हूं वो BMW चला रहा हूं। और मैं चला रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। कल भी मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, कल भी हमारे नेटवर्क से एक BMW और बुक हुई है। तो लगातार लोग, हमने ही सपने पूरे नहीं किए, हमारे ही सपने इस इंडस्ट्री ने पूरे नहीं किए। आज हमारे साथ जो डायरेक्ट सेलर, जो हमारे साथ लीडर मिलके काम कर रहे हैं, उनके भी सपने लगातार पूरे हो रहे हैं दोस्तों। ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर मैं और कहीं जॉब में चला जाता तो मैं मेरे सपने पूरे नहीं कर पाता, दूसरों की तो बात ही छोड़ो दोस्तों। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यापार है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप अपने तो करते ही करते हैं, और आप जितना बड़ा मिशन बनाएंगे, जितना ज्यादा आप टारगेट लेंगे, उतने ज्यादा लोगों को आप उनके सपने पूरे करा सकते हैं। और ऐसा बोला भी जाता है कि जो सपना आपको पूरा करना है डायरेक्ट सेलिंग में, उनको दूसरे लोगों को पूरा कराओ, आपका तो 100% पूरा हो ही जाएगा दोस्तों। आज महागुरु जी के साथ, हमारे ग्रेट मेंटरशिप लीडरशिप के साथ, महागुरु जी सुनेरी लाल ग्रेवाल जी, महागुरु जी देवेंद्र शर्मा जी के साथ, और सारी हमारी कोर टीम, योगेश जी, हमारे जो हीरो हैं, सारे टॉप हीरो के साथ मुझे मौका मिलता है बार बार विदेश जाने का। एक टाइम था जब विदेश, अभी भी बहुत सारे लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो दुनिया को जाके देखें, अपनी आंखों से निहारें। बहुत बड़ा, जो बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटी, मौका है हमारे पास। और मुझे ये मौका कई बार मिला, मैंने बहुत सारी विदेश ट्रिप की लगातार, कई ऐसी विदेश ट्रिप जहां मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, रूस, रशिया, स्विट्जरलैंड, मतलब इतनी सारी, मैं बताते बताते थक जाऊंगा, क्रूज, और बहुत सारे विदेश जो मैंने इस पूरी जर्नी में आगे देखे, पूरे किए, लगातार पूरी देखिए। मैं अगर आपको वीडियो दिखाने लग जाऊंगा, फोटो से ही आप अंदाजा लगा लो मैं कितने देश, जिसमें 8-10 देशों के तो वो ही नहीं है, मैंने वीडियो ही नहीं डाले हैं, मैंने कुछ डाला ही नहीं है। केवल ये दिखा रहा हूं मैं आपको कि किस तरीके से आप अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपनी मेंटरशिप में आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे सपने देखिए लगातार पूरे होते जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ा सपना जो मैंने देखा था, मागरू जी ने एक बार वीडियो दिखाई थी टाइगर के साथ। तो टाइगर, हम ऐसे गांव के लड़के बच्चे, जो हमने कभी सोचा ही नहीं था, हम भैंस चराने वाले, है ना। आज बड़ी खुशी की बात है कि टाइगर भी साला घुमाने का मौका मिला इस इंडस्ट्री से, और इतनी बड़ी बात क्या हो सकती है दोस्तों, ये बहुत बड़ी मौका है। और जब जब मौका मिलता है, जब जब अपॉर्चुनिटी मिलती है कंपनी की तरफ से, अभी सिंगापुर घूम के आए फैमिली के साथ दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा।
तो ये फैमिली की बहुत एंजॉय कर रही है परिवार। आप ही नहीं, जब आप सफल होते हैं तो आपके परिवार को आप वो सब खुशियां दे सकते हैं जो आप ड्रीम बनाते हैं, और यहाँ पर वो सारे सपने मेरे पूरे किए गए। देखिए लगातार ड्रीम पूरे हो रहे हैं। प्रोफाइल देखिए किस तरह का बन सकता है आपका, किस तरीके से आप जिंदगी को लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और आज हमें मौका मिलता है, ग्रेट मेंटरशिप महागुरु जी ने अभी जन्मदिन मनाया, पिछले साल हम विदेश जन्मदिन मनाने गए, केक काटने खाली। तो कितनी बड़ी सक्सेस आज हम लोगों को मिली है, इससे थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करिए। एक जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए चुटकी भर सोचना पड़ता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और फ्लाइट ली और विदेश में एंजॉय करने और वो खुशी मनाने। क्योंकि ये बिजनेस हमने किया ही क्यों था? अपने सपनों के लिए किया ही क्यों था? अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और आज ये सब हो रहा है जब दिल करता है। ग्रुप को तो लगातार हजारों लोगों को हमने मौका मिला, हमें सौभाग्य मिला, ये हजारों लोगों को विदेश घुमा रहे हैं लगातार लगातार लगातार। अभी फिर जा रही है ट्रिप लगातार। ये मौका सौभाग्य इस अपॉर्चुनिटी ने दिया, शेफ शॉप ने दिया, हमारे ग्रेट मेंटरशिप ने दिया कि आप अपने ही सपने पूरे नहीं करोगे, विदेश में हजारों लोगों के सपने पूरे करोगे। और आज गिनती नहीं है, ये संख्या कुछ दिन बाद लाखों में पहुंचने वाली है विदेश जाने वाली। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों सभी डायरेक्ट सेलर को। ये जरूर बोलना चाहूंगा, सपना देखो, बड़ा सपना देखो। आपकी टीम में बहुत सारे लोग आ रहे हैं ड्रीमर, उनको मैनेज करो और उनको भी सपने पूरे कराओ। और ये सब सपने पूरे हो रहे हैं लगातार, और एंजॉय कर रहे हैं विदेश में जाके बहुत ज्यादा। ये सब टेस्ट मनी अचीवमेंट्स। और फिर दोबारा जब भी मैं जाता हूं ना, टाइगर एक बार साला जरूर घुमाता हूं, क्योंकि वो मेरा जो सपना है। क्योंकि साला टाइगर को टाइगर जब घुमाने का मौका मिलता है उसका मजा ही कुछ और होता है दोस्तों। तो ये एक सक्सेसफुल जर्नी थी जिसमें ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, ड्रीम इनकम, ड्रीम इन्वेस्टमेंट, सारे पूरे चीजें कर ली मैंने दोस्तों इस इंडस्ट्री से। मैं फिर दोबारा से ग्रेट मेंटरशिप का धन्यवाद देना चाहूंगा और मेरी प्यारी सी टीम का। और हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। ये था दोस्तों एक बहुत बड़ा जो इसने मुझे मौका दिया कि आप आइए, और इसमें अपना पूरा एक प्रोफाइल बना के मौका मिला। तो दोस्तों ये तो हो गई मेरी लाइफ जर्नी, जिसके मैं आया था स्टूडेंट, और स्टूडेंट से मेरी लाइफ शुरुआत हुई। आज मेरे पास सब कुछ है, और मुझे इस बताते हुए फक्र है, प्राउड है कि मुझे एक ऐसी इंडस्ट्री करने का भगवान ने मौका दिया जहां पर मैंने नहीं, मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों ने मेरे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर अपने सपने पूरे किए। और अभी हमारा मिशन बहुत बड़ा है, अभी हमें करोड़ों लोगों के सपने पूरे करवाने हैं। इसी के लिए दोस्तों लगातार हम काम कर रहे हैं। हमारे ग्रेट मेंटरशिप को हम जब भी देखते हैं, महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी को, हमारे सभी ग्रेट मेंटरशिप को, उनका कमिटमेंट, उनका जो पागलपन है समाज को आगे बढ़ाने का, वो बहुत ज़्यादा है। और वही पागलपन हमने यहाँ से महागुरु जी लोगों से उठाया है, कॉपी किया है। और आप लोग इस बात को दोस्तों बड़ा खुश हो जाइए, एक्साइटेड हो जाइए कि ऐसा इंडस्ट्री, ऐसा मौका इसी इंडस्ट्री में मिल सकता है जब आप बहुत सारे लोगों का सपना पूरा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम लोगों को यह मौका मिलता है सिस्टम को आगे बढ़ाने का, सिस्टम में काम करने का। क्योंकि सिस्टम, हम अकेले में दम नहीं है, ये सिस्टम ओरिएंटेड बिजनेस है। और दुनिया में जितने भी बिजनेस होते हैं, मैं जरूर आपको ये नजरें ले जाना चाहता हूं, दौड़ाना चाहता हूं कि सिस्टम के बिना आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। अगर आप अकेला करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बात क्लियर कर लीजिए, अकेले करने का मतलब है आप कोई छोटे काम के मिशन में लगे हुए हैं। अगर बड़ा काम करना है तो उसको सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा, सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जो हमेशा मैं बोलता आया हूं, अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं और उसको पूरा उसका फॉलो करते हैं और कराते हैं। सिस्टम ही से बड़ा काम होता है और चलता रहता है। अगर आप नहीं है और सिस्टम आपका चल रहा है, लगातार आपकी टीम में ट्रेनर्स, प्लानर, लगातार लोग अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आपने ऐसा सिस्टम मैनेज कर लिया है जो हमारे ग्रेट मेंटरशिप ने दिया है, उसको डुप्लीकेट कर लिया है, तो दोस्तों मैं आपको बताते हुए ये बता देता हूं कि जो आपका मिशन है कैपिंग का, वो आसानी से हो जाएगा। बिना सिस्टम के आप कभी मत सोचना कि आपको यहां पर रेगुलर कैपिंग आएगी। क्यों? क्योंकि अकेले का काम, आप अकेले कोई भी इंसान 400 से लेफ्ट में, 400 से राइट में नहीं डाल सकता। आज हमारे यहाँ अगर आप दमदारी से काम करते हैं तो 16 लाख रुपए वीक ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? सारी इनकम जो है, जितने प्रकार की जो इनकम आज हमारे बिजनेस प्लान में है, अगर उनको लेना है आपको, तो आपको सिस्टम का पूरा भक्त बनना पड़ेगा।
जब आप सिस्टम वक्त बनते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, सिस्टम को डुप्लीकेट करते हैं, तो एक पावर आपके अंदर काम करती है। वो पावर ऑटोमेटिक इस इंडस्ट्री में आपके लिए काम करेगी। वो है डुप्लीकेशन। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पावर ऑफ डुप्लीकेशन, क्योंकि दोस्तों, सारे डायरेक्ट सेलरों को मैं हमेशा बोलता हूं, इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि हम इस सिस्टम में डुप्लीकेट कर सकते हैं अपनी काफी योग्यता को। आज हर दुनिया के बड़े देश की एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है बेरोजगारी। लेकिन आज इस इंडस्ट्री के लिए ताली बजाइए कि आप इस सिस्टम की मदद से काफी लोगों को ट्रेंड करके, डेवलप करके, विकसित करके, उनके अंदर, उनको बोल सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स को यूज कर कर, उपयोग कर कर, सदुपयोग कर कर, आज डुप्लीकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मैं आज जितने भी लोगों को देखता हूं जिनकी टीम में बड़े चेक आ रहे हैं, जिनको बड़े बड़े अचीवमेंट हो रहे हैं, आज मैं अपनी टीम में जब नजरें दौड़ाता हूं, जो अचीवर्स को देखता हूं, दोस्तों एक ही चीज का मुझे पता चलता है, जिसने पावर ऑफ डुप्लीकेशन का सदुपयोग किया। डुप्लीकेशन उसी के साथ होता है जो लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, मौका देता है। ये हीरो बनने का बिजनेस नहीं है, ये हीरो बनाने का बिजनेस है। दोस्तों, अगर आप अपनी टीम में हीरो क्रिएट करने पर, हीरो मतलब अपने लीडरशिप, लीडर कहने का मतलब है प्लानर, ट्रेनर, एफआईएम करने वाले, पावर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने वाले लोगों को जब आप मौका देते हैं, तो ये डुप्लीकेशन की पावर आपके लिए काम करना चालू हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, बिजनेस प्लान इस तरह का है डायरेक्ट सेलिंग का, कि अगर आप अपने अपलाइन के साथ मिलकर, अपने गुरुओं के साथ मिलकर, क्योंकि हमारे अपलाइन तो क्या है, एकदम समझ लीजिए माँ बाप से बाद अगर कोई आपका चिंतक है इस धरती पर, तो वह है एलओसी, लाइफ स्पॉन्सर। क्योंकि कारण भी है, क्योंकि हमारी ग्रोथ में उनकी ग्रोथ छुपी हुई है। लेकिन ये बोला जाता है कि आप अपलाइन का ऑप्शन नहीं ढूंढ सकते। आप अपनी टीम में डाउन लाइन के जो ग्रो लाइन है उसके कितने भी ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, क्योंकि टीम आपकी नीचे की तरफ बढ़ती है। लेकिन ऊपर आपके पास जो है वो लिमिटेड हमारे अपलाइंस होते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं कि उनका जितना आशीर्वाद, जिनका प्रेम, उनसे जितना सीखा जाए उतना कम है। तो अगर ये आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ये समझना है, ये बिजनेस आपका है। इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है आप इसमें। आपकी खुद की एक इंटरप्रेनरशिप मिली हुई है, जिसको बोलते हैं यू। यू का मतलब है आईबीओ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर से आपकी कहानी चालू होती है। और यहां पर आपको मालिक वाला जो एटीट्यूड्स है, जो नजरिया है, जो आपको अपनी कई चीजों में जो स्किल है वो बदलनी पड़ेगी। यहां पर आपको टोटल मालिक वाली स्किल लगेगी। हो सकता है आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या होता है ना, जीवन में हमारे पास भगवान ने बहुत गजब की चीज दी है मानव जाति को, वो है दिमाग। हम अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, और हम अपने माइंडसेट में बहुत सारे चेंजेस लाकर, और इस बिजनेस के लिए हम एक वरदान के रूप में अपनी परिवार में साबित हो सकते हैं। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेस का जो नेचर है वो सिंपल नेचर है। ये बहुत आसानी से चलने वाला काम है। और इसमें सबसे बड़ी चीज जो मैं बता रहा था आपको, वो है डुप्लीकेशन। अगर आपको कैपिंग अचीवर बनना है तो आपको नीचे अपनी टीम में बहुत सारे लीडरशिप खड़ी करनी पड़ेगी, और बहुत सारी क्या, ज्यादा नहीं। अगर 200 कोर जबरदस्त लेफ्ट में और 200 कोर राइट में, जो केवल दो दो सेल, दो सौ बीबी का बिजनेस वॉल्यूम लाने की जो ताकत रखते हैं, 400 बिजनेस वॉल्यूम डाल के लेफ्ट वाले 200 लोग और 400 राइट, तो आप बड़े कैपिंग अचीवर बन सकते हैं। और मुझे सौभाग्य है, ये तो दोस्तों फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। इस सेल को अगर जोड़ेंगे तो ठग देसी ना आपको 7 8 9 लाख रुपए वीकली कमाना इस आज बिजनेस प्लान में, हमारे में वर्ल्ड क्लास प्लान में बहुत आसान है। लेकिन इसका एक ही तरीका है कि हम लोगों के बीच में रहें, किन किन चीज़ों को करें जिसकी वजह से हमारी कैपिंग लगातार बनी रहे। उसके लिए कुछ कमिटमेंट, कुछ तौर तरीके। सबसे पहला तौर तरीका, अंडरस्टैंड टू डुप्लीकेशन। आप डुप्लीकेशन को समझो, डुप्लीकेशन को करने की कोशिश करो। हर चीज को समझकर करोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। और ज्यादा समझने के साथ साथ करने पे ज्यादा हमें ध्यान देना है। चलिए थोड़ा और देखते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप लगातार कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने में बदलाव करने पड़ेंगे। चेंज यूर सेल्फ, खुद को बदलना होगा। जाने अनजाने में हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम अपने आप पर ना काम कर कर अपनी टीम के बहुत सारे लीडर्स को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि टीम तो बदलेगी,
लेकिन क्या होता है, जब हम खुद बदलते हुए देखते हैं टीम को, लीडरशिप को, डायरेक्ट सेलर को, हमारे को, तो उनमें ऑटोमेटिक बदलाव आने चालू होते हैं। और वो बोलते भी हैं, पहले सर ऐसे थे, अभी देखो सर में इतना बदलाव आ रहा है। तो उसको देख के वो बदलते हैं, क्योंकि हम जिनके साथ रहते हैं उनमें हमारे जो नजरिए हैं, हमारे जो कार्यशैली है वो फैलती है। बहुत ही सिंपल तरीका है, सिंपल फॉर्मेट है कि हम अपने अंदर बदलाव लाएं, सिस्टम के प्रति हम अपना बदलाव लाएं। क्योंकि दोस्तों ऐसा बोला जाता है, नजरें बदले तो नज़ारे बदलते हैं। नजरें का मतलब है नजरिया, आपका देखने का, मूल्यांकन करने का, किसी भी घटना को जो आपका अर्थ निकालने का तरीका है, वो तय करेगा कि आप किस तरीके से अपनी जिंदगी में बदलाव लाएंगे। दोस्तों बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे लोग दो पैर जाने के बाद भी बड़ा काम कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग थोड़ी सी कट भी जाती है, थोड़ा लग भी जाता है, तो उसी से परेशान रहते हैं। ये सारी जो घटनाएं हैं, आप उनको किस तरीके से लेते हैं, ये तय करेगा कि आप कितना बदलाव करेंगे। तो पहला, आपको अगर कैपिंग अचीवर बनना है, आपको अगर अपने मकसद में बड़ा पैसा कमाना है, तो सबसे पहले आपको बदलना पड़ेगा। देखिए, आप कोई भी प्रोफेशन में जाएंगे तो वहाँ प्रोफेशन के कुछ तरीके होते हैं, तौर तरीके होते हैं, और हमें वो बदलाव करने पड़ते हैं। तो चेंज यूर सेल्फ, आप जितना ज़्यादा हो सकता है अपने माइंडसेट को चेंज करिए। क्योंकि माइंडसेट जैसे जैसे बदलेगा, वैसे वैसे आपका शरीर, आपका स्ट्रक्चर बदलेगा। क्योंकि सांचा बदलेंगे तो ढांचा बदला जाएगा। और मैं आप लोगों से एज ए अपने अनुभव से, अपने 20 साल की जर्नी के अनुभव से ये जरूर बोलना चाहता हूं, बदलने में वक्त मत लगाइए, तेजी से बदलिए, स्पीड से बदलिए, और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी बदलिए। अपनी थॉट में बदलाव लाइए, सोच में, अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाइए। अगर आप 2 प्लान करते हैं तो 4 प्लान करिए। अगर 4 प्लान की करते हो तो होम प्लान का, ग्रुप प्लान का मदद लेके, वेन्यू का मदद लेके उसकी नंबर्स पर ध्यान दीजिए। आप बदलाव लाइए कि अगर आप टारगेट अभी तक टारगेट बना के काम नहीं करते हैं, टारगेट पर ध्यान नहीं है, तो टारगेट पर फोकस लेके जाइए। तो दोस्तों, बदलाव इस इंडस्ट्री के लिए एक अमृत है। और अगर आप बदलाव पे ध्यान देते हैं, अगर आप चेंज पर ध्यान देते हैं, तो मैं वादा करता हूं आप कोई भी चीज को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि प्रकृति का सबसे बड़ा उसूल है, प्रकृति का जो सबसे बड़ा उसूल है, जिसको बदल बोलते हैं बदलाव, परिवर्तन ही हर सफलता की जर्नी है। तो आप अपने आप को बदलाव कीजिए, और अपने बदलाव में माइंडसेट है, कपड़े हैं, कुछ थॉट है, कुछ तरीके हैं जो हमको बदलने हैं। और अपनी जो संगत है पुरानी, उसको बदलना है। पुराने दोस्त जो हमको बोलते हैं बेकार काम है, क्यों चक्कर में फंस गया, कुछ नहीं हो पाएगा, तेरे बस की नहीं है, उन सब चीज़ों को धीरे 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 हमको क्या करना है, इसको स्पीड में लाना है, धीरे से स्पीड की तरफ जाना है बदलाव में। और आप देखेंगे जब हम बदलते हैं तो हमारे चेक का साइज, हमारी सक्सेस का साइज जो है वो बढ़ता है। जिन भी डायरेक्ट सेलर ने एक बड़ी टीम बनाने के बाद बदलाव नहीं किए, उनको बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ा। तो आप जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा, आप हो सकता है एक गृहिणी हो, आप हो सकता है एक आम स्टूडेंट हो, या हो सकता है एक जॉब में प्राइवेट और सरकारी में हो, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप ताली बजा लो, सिस्टम की ट्रेनिंग्स में जाओ, मीटिंग्स में जाओ, और धीरे धीरे जो जो बोला जा रहा है वहाँ आप कुछ कुछ बदलाव करना चालू करो। और आप देखेंगे जैसे जैसे आप बदलेंगे तो लोग भी आपको पसंद करना चालू करेंगे। क्योंकि देखो, जब बदलते हैं तो पड़ोसी भी पसंद करते हैं। वो बोलते हुए यार इनमें बदलाव आ रहा है, कुछ क्या करने लग गए, लोग पूछने लग जाते हैं। जब आपके कपड़ों के पहनने के स्टाइल में बदलाव आता है, जब आपके बात करने के स्टाइल में बदलाव आता है, पहले आप तू तड़ाक बोलते थे, अब आप और जी लगा के बोलते हैं, क्योंकि आप दिशा ट्रेनिंग्स में चले गए हैं, आप कोड ट्रेनिंग में चले गए हैं। आपको इस सिस्टम के बड़े गुरुओं ने सिखा दिया है कि जब आप लोगों के साथ रहें तो लोगों से लोक व्यवहार कैसा करना है। तो दोस्तों, मैं ये अपनी पर्सनल ज़िंदगी से देखता हूँ, अगर मैं पुरानी थॉट से काम करता, पुराने तरीके से काम करता, पुराने स्टाइल से काम करता, मैं गांव से आया हूं, अगर गांव वाले स्टाइल से ही काम करता, तो दोस्तों इतना बड़ा काम हो ही नहीं सकता था। क्योंकि अब हम सबसे बड़ा जो ये मानता हूं, आपकी सोच सबसे बड़ा साधन है इस बिजनेस को अचीव करने के लिए। तो अपनी सोच में बदलाव लाइए, अपने तौर तरीके में बदलाव लाइए। तो पहली चीज़ है, आपको अपने माइंड सेट को तैयार करना है कि आई हैव अचीव योर कैपिंग। अगर माइंडसेट कन्विंस नहीं हो रहा है, आपका दिमाग ही कन्विंस नहीं हो रहा है, आपका मन ही कन्विंस नहीं हो रहा है, तो दोस्तों जर्नी आगे की बहुत कठिन है। और हम दुनिया को कन्विंस ना करें, लाखों बार हमको अपने आप को कन्विंस करना। क्योंकि अपलाइन की जब बातें आती हैं, गुरु लोगों की जब बातें आती हैं, सिस्टम की जब बातें आती हैं, बड़े अर्नर की जब बातें आती हैं, तो हमारा दुश्मन हमारा दिमाग हो जाता है, हमारा थॉट हो जाता है। अगर हम उसको कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं, काफ़ी बार ऐसा हुआ, जब हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई, लेकिन हमारी मेंटरशिप ने बोला, तो हमने उसको अकेले में बैठ के एनालिसिस करके हमने उसका पूरा
अपने दिमाग को एक कन्विंस किया कि नहीं भाई बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रेट मेंटरशिप जो बोल रही है उसी से हमारा भला होने वाला है। हो सकता है हमारे उसमें टकराव आए हो, हमारे विचारों में हमें कन्विंस करने में दिक्कत आई हो, लेकिन दुनिया को बदलने से पहले जो आदमी खुद को बदलता है, सितारे उसी के चमकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा तैयार रहिए बदलाव के लिए, ऑलवेज। जो भी सिस्टम ला रहा है, जिन चीज़ों को बता रहा है, जिन चीज़ों से हमारी मेंटरशिप बता रही है, उसको अडेप्ट करने की मास्टरी हासिल कीजिए। दोस्तों, काफ़ी ऐसी घटनाएं हैं जो मैं बता सकता हूं। जब जब मैंने थोड़ा लेट बदलाव किया तब तब मुझे ही नुकसान हुआ, और मेरा नुकसान मेरी टीम से जुड़ा हुआ है, मेरी टीम को भी होता है। तो आपकी टीम को भी वो नुकसान झेलना पड़ेगा, तो आप बदलने में देरी मत करिए। मेरा ये पर्सनली एक्सपीरियंस है, ये मुझे खुद नुकसान होने के बाद समझ में आया है। तो दोस्तों, जब हमने नुकसान कर लिया तो आपको नुकसान करने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत फर्स्ट स्प्राइडी पर लाकर अपने आप में बदलाव करने का 2000% प्रयास कीजिए। और बदलाव करना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस अपने मन में जाकर, अपने थॉट प्रोसेस में जाकर कुछ पिक्चर्स को चेंज करना है, कुछ इमोशन को चेंज करना है, और आप अपने अंदर से बहुत सारा कुछ बाहर लेके आ सकते हैं। तो पहली चीज है चेंज योर सेल्फ। दूसरा, आपको इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में एक बात विशेष ध्यान रखनी है, समय। अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं तो समय आपको बर्बाद कर देगा। क्योंकि काफी बार मैंने ये देखा है, दुनिया में बहुत सारे जो फेलर हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग जो फेल होते हैं लोग, उसका रीजन है वो यहां बैठकर काम करने की बजाय गलतियां क्या करते हैं, ज़्यादा प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे, ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं करेंगे, कम समय में ज़्यादा लोगों को, और धीरे धीरे क्या होता है, ट्रेनिंग मीटिंग में जाते रहते हैं और अपने अंदर बदलाव नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, समय तो निकल रहा है। जब आप समय निकलता है धीरे धीरे, और जब आप बदलाव नहीं करते, जब आप अपने काम में ध्यान नहीं देते हैं, अपने बिजनेस को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, तो समय क्या करता है, धीरे धीरे आपके ऊपर प्रेशर बनाता है। और ऐसे बोला जाता है कि अगर आपने समय से अपनी सक्सेस को नहीं बढ़ाया तो समय फिर आपको बर्बाद कर देगा। क्योंकि फिर पारिवारिक दबाव बढ़ेगा, क्योंकि रेगुलर जब आप सक्सेस नहीं दिखाओगे घर वालों को, और आप लगातार ट्रेनिंग मीटिंग में जा रहे हैं, सिस्टम में जा रहे हैं, और आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपका कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, जे डायरेक्ट सेलर, कि भैया अगर मुझे इस इंडस्ट्री में धमाल करना है तो टाइम का विशेष ध्यान रखना है। हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, नंबर्स ऑफ प्लान पर बहुत ध्यान देना है। अगर मैं आज अपना एवरेजली प्लान कर रहा हूं तो आप स्पीड बढ़ाइए अपनी, और जो एक मिनिमम टाइम है, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल डायमंडशिप अचीव करने का, उसको हर हाल में कोई भी चीजें करनी पड़े आपको अचीव करना है। और आप देखेंगे कि जब हम चीजें समय पर कर लेते हैं तो हमें एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस, अलग तरह का आत्मविश्वास आता है। और वो आत्मविश्वास, वो जज्बा, वो जोश, वो जुनून, वो पागलपन हमारे बिजनेस को कम से कम 10 गुना ग्रोथ पे लेके जाता है। ये देखा गया है, ये सर्वे है, मैंने देखा है, जो आदमी समय से अपनी चीज़ों को समझ लेता है, समय से अपनी चीज़ों को कर लेता है, वो इंसान हर बार बाउंस बैक कर लेता है। अगर आप बाउंस बैक करना चाहते हैं तो आप अपने समय को बैठकर नेगेटिव थॉट में मत सोचिए, आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए, आप सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल मत कीजिए। आप सोशल मीडिया को अगर यूज भी करना चाहते हैं तो हमेशा सीखने के लिए यूज करिए, है ना। आप हमेशा अपने आप को विकसित करने के लिए यूज करिए। आप बलगल मत देखिए, आप अपने विवेक में, 5 इंद्रियों में कुछ गलत मत जाने दीजिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि समय हमारा जीवन है, समय ही जीवन है, और जीवन ही समय है। अगर आप समय का सदुपयोग कर कर लेते हैं, टाइम का अगर आप सदुपयोग कर लेते हैं, तो अपनी ग्रोथ को, अपनी जो अर्निंग है उसको कई गुना बढ़ा सकते हैं। और आज हमें मौका है इस इंडस्ट्री में कि हम अपने समय का पूरा उपयोग और दोहन करें। ऐसे बोला भी जाता है कि अगर 40 लीटर की भैंस है तो हमको उसके अंदर का 40 लीटर दूध, भैंस दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन पैसे देती है, लेकिन ये निकालना पड़ता है। पैसे देती है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसके लिए जो प्रयास हैं, इसके लिए जो चेंज है, वो करना पड़ेगा। और इसमें बैठकर नेगेटिव एनालिसिस मत कीजिए। भूतकाल में आपके साथ क्या हुआ था, कल तक आपके रिजल्ट आए थे कि नहीं आए थे, उसमें बार बार मत जाइए। भूतकाल तक आपके अपलाइन ने क्या डांटा, क्या किया, उसको भूल जाइए। रोज फॉरगेट करके सोइए और प्रेजेंट और फ्यूचर ओरिएंटेड बनिए। जब आप वर्तमान और भविष्य की चिंता करने लग जाते हैं और अतीत को भूल जाते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप खुश रहना चालू कर देते हैं। और सक्सेस में सबसे पहली चीज मैं आपको जरूर बता देता हूं, हमेशा खुश रहकर, हैप्पी रहकर। क्योंकि देखिए, हैप्पीनेस इज नेचर, आपको अपने आदत में लानी पड़ेगी, अपने बर्ताव, अपने व्यवहार में लानी पड़ेगी। और मैं इसको कुछ चीजों से बताता हूं, इसको थोड़ा आगे बता देता हूं। हमें
अगर बहुत बड़ा अर्नर बनना है तो हमें अपनी आदतों को पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आदत जो होती है वो हमें बनाती हैं और फिर आदतों से हम बनते हैं। तो मैं ये देखता हूं कि मेरी सक्सेस को जब मैं उठा के देखता हूं, पर्टिकुलर मैं अपने बारे में ही बात करूंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि दुनिया में कुछ भी करना है तो हमको खुद का हीरो खुद बनना पड़ेगा। जब तक हम खुद के हीरो नहीं बनेंगे, जब तक हम खुद अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, तो दुनिया हमें उस लेवल पे नहीं लेगी जिस लेवल पे हम सोच रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा ऐसा पर्सनल फीलिंग रहा है कि आप अपनी आदत के सर्कल को समझो कि आदत बनती कैसे है। चलिए मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले, हर आदत के पीछे एक ट्रिगर होता है। हम जहां कहीं भी रहते हैं वहां कुछ चीजें हमारे साथ होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप लोग शादी में गए होंगे, जनरली आप बहुत सारे लोग पीते नहीं हैं। आप समझ गए होंगे पीने का मतलब, है ना, शराब नहीं पीते। लेकिन जब वो बारात में जाते हैं वहां जो ट्रिगर दबता है, मतलब बैठते ही, बस में बैठते ही, जिसमें भी, जिससे भी बारात जाती है, शादी जाती है, उसमें दोस्त बोलते हैं आज भाई बता, आज तो यार डांस करेंगे, कौन सी वाली पिएगा। तो माहौल ट्रिगर है ये। तो वहां का जो लोकेशन है वो ट्रिगर है, माहौल जो है ट्रिगर है। तो ट्रिगर दबते ही आदमी का जो है माइंडसेट चेंज होता है। तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग इन ट्रिगरों को सही कवर नहीं कर पाते हैं। और क्या होता है, ट्रिगर दबते ही इंसान अपनी जो आदतें हैं उनको रिप्लेस करना चालू कर देता है और गलत आदतों का और अच्छी आदतों का शिकार होगा। जैसी ट्रिगर देगा वो आदतों को, रूटीन को करेगा, रूटीन के बाद उसको रिपीट करेगा, रिपीट करने के बाद जो रिपीट होगा उससे रिवार्ड मिलता है। जब वो किसी चीज को करता है उससे रिवार्ड मिलता है, और रिवार्ड मिलने के बाद उसको बार बार करता है। इसको ही बोलते हैं हैबिट्स। हैबिट्स एक दिन में नहीं बनती है माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों। आदत का मतलब यही होता है कि सबसे पहले हम किसी चीज के लिए कन्विंस होते हैं, फिर उसको हम बार बार करते हैं, और बार बार करने की चीजों को ही हम आदत बोलते हैं। जब हम किसी एक्शन को, किसी भी चीज को जब हम रोज करते हैं उसको आदत बोला जाता है। तो दोस्तों, कैपिंग अचीवर बनने के लिए, बड़ा लीडर बनने के लिए, महान लीडर बनने के लिए कुछ चीजें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, जो आपकी अभी आदतें हैं उनको चेक करना है। और मैंने जैसे अपने आप को चेक किया, क्योंकि मैंने बहुत पुराना एक शायर से सुना हुआ है शायरी, थोड़ा बहुत बता देता हूं आपको मैं, कि गालिब हम हमेशा शीशा ही साफ करते रहे लेकिन चेहरे पे धूल चेहरे पे थी। तो काफी टाइम हम क्या करते हैं, सिस्टम में कमियां ढूंढते हैं, अपलाइन में कमियां ढूंढते हैं, लोगों में कमियां ढूंढते हैं, लेकिन कमियां हम लोगों में खुद में होती हैं, सेल्फ में होती हैं। जब हम उसको अगर ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो वही चमत्कार है हमारे लिए। क्योंकि जिस दिन हम अपने अंदर का चमत्कार को ढूंढ लेंगे, उसी दिन हम बड़े बड़े आविष्कार कर देंगे इस इंडस्ट्री के लिए। तो दोस्तों, मैंने अपने बहुत सारी आदतों को बदला। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था तो मेरे बहुत सारे ट्रिगर थे, जिसमें मेरे पुराने दोस्तों के साथ रहना मुझे अच्छा लगता था, क्रिकेट खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। अभी आईपीएल चल रहा है, ऐसे लोग बहुत देखे हैं मैंने, घर घर में टीवी चलती हैं और आईपीएल पे बैठे रहते हैं। तो मुझे भी क्रिकेट देखना बहुत अच्छा लगता था। जैसे ही पता चला मैच आ रहा है तो मैं आपको क्या बताऊं, सब चीजों को छोड़कर, है ना, और आंखों लगा कर बैठ जाता था। और इसके लिए कई बार पिटा भी हूं, है ना। घर वाले देखते हैं साला मैच देख देख के जिंदगी बर्बाद कर रहा है, और वो जानते हैं, लेकिन उस समय हमें समझ में नहीं आता कि हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि मैच जो था वो ट्रिगर था हमारा। तो दोस्तों, आपको ये देखना है कि आपकी जो आदतें हैं क्या डायमंड बनने वाली हैं, क्या आप नई आदतें अडेप्ट कर पा रहे हैं, या पुरानी आदतों के शिकार होकर रखे हैं। आज भी मुझे बताते हुए खुशी है कि मैंने बहुत सारी नई आदतों को अडेप्ट करता हूं। आज भी मेरा हर साल का रेजुलेशन रहता है कि मैं अगर पिछले साल 20 किताबें पढ़ी हैं तो इस साल मैं 40 किताबें पढूं, कम से कम 2-3 हजार ऑडियो सुनूं। अगर पिछले साल मैंने 1000 ऑडियो सुने हैं तो मैं इस साल 3000 ऑडियो सुनूं। ये हर साल का मेरा कमिटमेंट रहता है, और ये बदलाव ने क्या किया, मेरी सक्सेस को जिंदा रखा हुआ है। क्योंकि सक्सेस नॉट ए परमानेंट, सक्सेस इज जर्नी। सफलता जो है वो जर्नी है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को पास से देखा है, जिन लोगों ने सक्सेस तो ली, क्योंकि वो मेंटेन नहीं कर पाए सक्सेस को। आप देखिए ट्रेडिशनल मार्केट में विजय माल्या, ऐसे काफी नाम है, बड़े बड़े शख्स शख्स हुआ करते थे, लेकिन आज वो शख्स नहीं, ना शख्सियत है, वो मिल गए क्योंकि उन्होंने गलत आदतें डेवलप कर ली, है ना। अब मैं क्या क्या बोलूं, आपको सबको पता है, पीने की आदत, अय्याशी की आदत, गलत चीजों के शिकार हो गए, गलत चीजों को रिप्लेस कर दिया, है ना। उनके अंदर के जो गलत सपने थे वो जग गए, वो करेक्टर में मजबूत नहीं रहे, जिसकी वजह से उनको एक बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ा, सक्सेस को खोना पड़ा। सक्सेस इज हैबिट्स गेम, क्योंकि आदत बराबर चरित्र,
जिस चीज को आप बार बार करते हैं वो आपका चरित्र है, और चरित्र ही आपका फ्रूट है, फल है। तो दोस्तों इस सर्कल को समझने की कोशिश करिए और अपने ट्रिगरों को पहचानने की कोशिश करिए, और ट्रिगरों को रिप्लेस करना है। क्या करना है, जो आदतें आपको पड़ी हैं उनको आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्या करेंगे फिर, उनकी जगह आप रिप्लेसमेंट लाइए। कुछ चीजों को रोज करने की आदत करिए। अगर आप एज ए डायरेक्ट सेलर हैं और आप देखेंगे कि उन चीजों को रोज कर करके आप उन चीजों को जो पहले करते थे उनको भूल जाएंगे। जो मैं स्टूडेंट में दोस्तों को नहीं छोड़ पा रहा था, उसका रीजन था मेरे पास समय बहुत था, कोई काम नहीं था, पढ़ना था और खेलना था, यही काम था। लेकिन पढ़ते पढ़ते जब मुझे ये बिजनेस मिला और जब मुझे ये सिस्टम में आया तो मुझे पता चला कि भाई दोस्तों में टाइम जो है वो बचपन में ही अच्छा लगता है बैठ के। लेकिन अब मैं 19 साल का हो गया हूँ, मुझे अपने अंदर बदलाव लाने चाहिए। सिस्टम ने के लिए ताली बजवाना चाहता हूँ, मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, शुक्रगुजार होना चाहता हूँ कि मेरी आदत को बदला। अभी भी मैं काफी लोगों को देखता हूँ, लोग पैनल पे आ जाते हैं लेकिन आज बैठ के भी नहीं सुन पाते हैं, अभी भी नहीं जग पा रहे हैं। 7:30 बजे का टाइम होने जा रहा है, लेकिन मैं आज सफल हूं। और मैं आज भी, आप मेरे बेटे से पूछ सकते हैं, मैं आज भी अपना जो बिस्तर है 5:30 पौने 6 बजे, लास्ट 5:30 बजे छोड़ देता हूँ। चाहे मैं 2 बजे घर पहुंचूं, चाहे मैं 1 बजे घर पहुंचूं। लेकिन मैं काफी लोगों को देखता हूं, लोग धीरे धीरे सपने ना होने की वजह से, जिसकी वजह से वो नई आदतों को नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि सपने जब होंगे तभी आप अपनी आदत को डाल पाएंगे। अगर आप कैपिंग अचीवर बनना चाहते हैं तो आपको किन किन चीजों को ध्यान रखना है, मैं एक एक करके मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं। और ये जादू है, जादू, ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस है हमारी। आज हम लग्जरी गाड़ी चला रहे हैं, आज मुझे खुशी है, मैंने जयपुर में अभी 4 करोड़ का मकान है ना अभी बनाया नया, मेरी वाइफ को गिफ्ट किया। अभी नए नए अचीवमेंट, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, और ये जो कुछ हो पाया है वो सब मैं अभी भी अपनी आदतों पे काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहली जो आदत है इस इंडस्ट्री के लिए, जो कैपिंग हो या कोई भी अर्नर आपको बनना है, कोई बड़ा काम करना है, तो डेली आज भी अपनी प्रोस्पेक्टिंग को चालू रखिए। आप ढूंढते रहिए, डेली फाइंड करते रहिए कि मुझे आज कहाँ बीबीएस करना है, अगर बड़े लेवल पे हैं। अगर आप छोटे लेवल पर हैं तो आप फाइंड करिए अपने कामों को कि कहाँ मुझे 1-to-1 में प्लान देना है, कहाँ मुझे होम प्लान देना है, कहाँ मुझे ग्रुप प्लान देना है, किस लीडर के साथ मिलकर जाकर मैं एक अपने नेटवर्क को इनपुट डाल सकता हूँ। इस चीज को आपको खुद ढूंढना है, फाइंड करना है। क्योंकि देखिए, शख्स बनने के लिए, शख्सियत बनने के लिए काम को ढूंढना यह आपकी नेतृत्व जिम्मेदारी है। काम कभी चल के नहीं आएगा, उसके पैर नहीं है। हम लोगों के हाथ पैर भगवान ने दिए, इसके लिए ताली बजा लीजिए ईश्वर को। हाथ पैर 5 इंद्रियां भगवान ने हमको सबसे बढ़िया सुंदर कृति बनाया है। बिना हाथ पैर वालों को मैं आज बहुत सफल देखता हूं, क्योंकि वो बोलते हैं हम अपने काम से बड़ा प्रेम करते हैं। मैं जितने भी सक्सेसफुल शख्सियतों का इंटरव्यू सुनता हूं, देखता हूं, वो सारे लोग बोलते हैं कि हम अपने काम से बड़ा प्रेम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एज ए डायरेक्ट सेलर अपनी प्रोस्पेक्टिंग से, अपने काम से अगर प्रेम करने लग जाएं, जिन चीजों से आपको दिक्कतें होती हैं कि सर लोगों से मिलने में मुझे दिक्कत होती है, तो सर आप धीरे धीरे इतनी बार करिए ना, उससे प्यार हो जाए। तो मैं भी जब आया तो मैंने पहला जो अपने अंदर बदलाव लाया, मुझे लोगों से बात करने में बेमजा अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज मैं खुश हूं बताते हुए कि मेरी ये स्किल धीरे 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 मैंने इतनी बार किया कि अब मुझे बिना बात करे अच्छा ही नहीं लगता है। मैं जब तक महीने में आज भी 40-50 मीटिंग ना कर लूं, जूम सबको मिलाकर 100-200 मीटिंग ना कर लूं, आज मुझे मजा ही नहीं आता। मतलब मुझसे कोई बोले कि सर आपको बैठ के पैसा मिलेगा, आप मजे करिए, मैं ये बात स्वीकार ही नहीं करूँ। मेरा ये मानना ही नहीं है कि बैठ के मुझे पैसे लेने हैं। मेरा ये मानना है कि काम को मैं जितना एंजॉय कर सकता हूँ, वो कभी भी मैं बैठ के एंजॉय नहीं कर सकता। और आज जो डिप्रेशन है, एंजाइटी हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, बैठ के मोबाइल को घुमाने से, ये सब चीजों से ही तो हो रही है। आज काम नहीं है लोगों के पास। और आप ताली बजा लिए डायरेक्ट सेलर के लिए, जोरदार ताली, उनके पास काम ही काम है। आप हजार काम कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं, और अपने अपने किसी भी नेटवर्क में जाके इनपुट डाल के आप अपनी लगातार कैपिंग अचीव कर सकते हैं। अगर आप कैपिंग अचीवर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे ज्यादा फाइंड द प्रोस्पेक्ट, आपको डायमंड ढूंढने पड़ेंगे मार्केट। सर्च द पीपल मेक द मनी, आप लोगों को सर्च करिए। ये भारत देश आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा नंबर 1 पॉपुलेशन में बन गया है। आज हम पॉपुलेशन में नंबर 1 आ गए। और ये तो ताली बजा लीजिए, भारत के लिए समस्या है, हमारे लिए मौका है। क्योंकि जो चीज एक आदमी के लिए समस्या है वो दूसरे के लिए मौका होती है, मालूम है। एक आदमी के लिए जो बीमारी है दूसरे के लिए मौका है। हमारे लिए बीमारी है, डॉक्टर के लिए एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, हमारे लिए घर टूटना परेशानी है, लेकिन राजमिस्त्री जो है, सीमेंट वाला जो है, उसके लिए मौका है। तो दोस्तों, आज आप ताली बजा लीजिए कि वर्ल्ड के सबसे बड़े पॉपुलेशन के देश में रहते हैं,
जो बहुत सारी सरकारों के लिए समस्या है वो हमारे लिए मौका है। हम उस मौके को पूरा अपने हित में यूज करें। और सारा माहिर यही है सफल लोगों की, कि जो भी चीजें होती हैं वो अपने हित में यूज कर लेते हैं, अपने हित में उन चीजों को कर लेते हैं। तो मैंने बहुत ही ये काम किया और मुझे पता चल गया था कि भारत देश में जब मैंने बिजनेस चालू किया था तो 100 करोड़ की पॉपुलेशन थी, और अभी 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। मैं लाखों लोगों की टीम बना पाया हूं, लेकिन आज हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ पे पहुंच गई है। तो दोस्तों मैं जरूर आपको आह्वान करना चाहूंगा, आपका दिमाग की कुछ गलत फहमियां जो लोग मार्केट में आपकी मान्यताओं डाल देते हैं, बिलीव बना देते हैं, यार सब नहीं आते इसमें, सब नहीं करते, बहुत लोगों ने तो कर लिया, जो पहले आता है वो पहले पाता है, ये सब गलत बिलीव है। पहले आना पहले पाना ये सब गलत बिलीव हैं। जो नहीं करना चाहते वो इन्हीं बिलीवों को लेकर बैठे हैं। लेकिन आप खुश हो जाइए कि जो जो व्यक्ति पैदा भी नहीं हुआ था, आज वो मेरे बिजनेस में मेरे साथ मिलके काम कर रहा है, मेरी इंडस्ट्री में मेरे साथ मिलके काम कर रहा है। तो आप समझने की कोशिश करिए, जब हमने बिजनेस चालू किया था तब लोग धरती पे नहीं आए, तो वो लोग भी आज हमारे साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि 18 साल 19 साल 20 साल के अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग उम्र के लोग आज हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कोई ना तो वो है कि भाई कोई खास क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई खास उम्र चाहिए, 18 से ऊपर का होना चाहिए, बस ये उम्र होना चाहिए। तो दोस्तों मुझे बड़ी खुशी है आज बताते हुए कि मैं एक ऐसे देश में रहता हूँ जहाँ पॉपुलेशन की कोई भी कमी नहीं है। तो यहाँ कैपिंग अचीवर बनना, बड़ा बिजनेस करना, डायरेक्ट सेलिंग का बहुत आसान है। अगर मैं कोई ऐसे देश में पैदा होता जो देश की पॉपुलेशन ही 20 लाख की है, ऐसे धरती पर काफी देश हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, अगर मैं वहां डायरेक्ट सेलिंग करता तो हो सकता था मेरा बड़ा काम नहीं होता। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का, भगवान का, महादेव का, बाबा का, कि आज मुझे भारत देश में, ये मेरे माँ बाप के लिए धन्यवाद कि मैं भारत देश में पैदा होने का मौका मिला, सौभाग्य। आई लव इंडिया। दूसरी आदत, डेली सौदा प्लान। आप अपने बिजनेस का बिजनेस प्लान दिखाइए। आप देखिए हर इंडस्ट्री में हर आदमी डॉक्टर प्लान दिखा रहा है पेशेंट को, है ना, वकील, हर आदमी लोगों को ही ढूंढ रहा है। अगर आप वकील को देखेंगे तो वो भी अपना क्लाइंट ढूंढ रहा है, डॉक्टर अपना पेशेंट ढूंढ रहा है। आप हर प्रोफेशन को देखने की कोशिश करिए, इंजीनियर ढूंढ रहा है, प्लम्बर ढूंढ रहा है ना, सीमेंट वाला ढूंढ रहा है, आप बताइए ना, परचूनी वाला ढूंढ रहा है, ग्रोसरी वाला ढूंढ रहा है, हर आदमी अपना कस्टमर ढूंढ रहा है। तो दोस्तों हमको भी डायरेक्ट सेलिंग में रोज प्लान देखना है, दिखाना है और लोगों को ढूंढना है, उनको भी हमें। और आज बहुत आसान है, 407 प्रोडक्ट हैं अभी हमारी कंपनी के पास इस समय। कल सुबह मैं जब रोज साइट विजिट करता हूं, तो मैं जब भी साइट विजिट करता हूं ऐप पे जाके, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं इस बिजनेस में आया था, जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आया था, तो इतने प्रोडक्ट नहीं थे। आज हमारे पास जितने प्रोडक्ट हैं, और मैं तो चाहूंगा इसके लिए जोरदार ताली हमारे ग्रेट मेंटरशिप के लिए, हमारी कंपनी के लिए। आज आप जाइए और जो लेना चाहते हैं, मैं जब भी विजिट करता हूं मुझे बड़ी खुशी होती है। तो दोस्तों डेली सौदा प्लान, प्लान ही तो एक माध्यम है हर इंडस्ट्री पर जो बड़ा काम कर सकता है। प्लान देने में आप शर्माते होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी शर्माता था शुरू में, मैं भी बहुत परफेक्ट प्लानर नहीं था। लेकिन इसका एक सिंपल फार्मूला है, आपको प्लानर बनना ही होगा। और इसके लिए आपको ज्यादा बार डेमो प्लान करिए, आप अपने सीनियर के साथ बैठकर, अपने जूनियर के साथ बैठकर, है ना, वहां कौन मजाक उड़ाए। तो क्योंकि मैं ये मानता हूं, एक छोटी सी बात जो आपको समझनी है, अगर आप समझ जाते हो तो बहुत बढ़िया है, कि जितने भी यहाँ हीरो बने हैं इस इंडस्ट्री में, दुनिया में, बॉलीवुड हॉलीवुड में, उनको ड्रामा स्कूल से पढ़ के आते हैं, और तब वो एक्टिंग करते हैं, वो माँ की कोख से थोड़ी ना सीख के आते हैं। तो आप लोग भी पावर वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज कर कर अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेमो करिए पावर वर्कशॉप के थ्रू, और आप दिखाइए कि प्लान देना कितना आसान है। और ये काम बहुत आसान है, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं होता प्लान में, कोई खाएगा नहीं प्लान में। और जब भी आप प्लान देने जाएंगे, सबसे ज्यादा मौका है आपको आपकी सेवा होने का। क्योंकि आप जब जब प्लान देने जाते हैं तो आपको चाय बिस्किट्स अच्छी अच्छी चीज़ें ऑफर होती हैं, और आपको मौका मिलता है कि प्लान को आप एंजॉय करें। और मैंने इस प्लान को बहुत एंजॉय किया है। और आज भी जब भी मैं लगातार बीबीएस करता हूँ बड़े बड़े, आज भी मैं प्लान देता हूँ। पहले मैं 1-to-1 में देता था, अभी भी मौका मिलता है तो अभी भी देता हूँ, लेकिन आज मैं बड़े प्लान ज़्यादा करता हूँ। तो वेन्यू पर प्लान करिए, 1-to-1 में प्लान करिए, होम प्लान करिए, जितने भी प्लान के फॉर्मेट हैं, सब अपने अपलाइन के साथ बैठिए, अपने डायरेक्ट सीनियर डायरेक्ट सेलर के साथ बैठिए, और सारे प्लान के मास्टर बन जाइए। और ये सब डेमो से होगा। आपको अपने नेटवर्क में डेमो प्रोसेस ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, जो पावर वर्कशॉप के थ्रू ऑर्गेनाइज होता है, जो हम लोगों ने किया था जब हम डायमंड जा रहे थे, जब हम तेजी से काम कर रहे थे। मैं हर लीडर को यही बोलता हूं जो मेरे साथ डायरेक्ट सेलर आता है अपनी काउंसलिंग करने के लिए, गुरुजी बड़ा काम करना है, वो हमसे पूछता है, तो हम हमेशा बोलते हैं भैया एक ही तरीका है,
आप अपने प्लानों की संख्या बढ़ाओ। हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी बोलते भी हैं, और काफी बार उन्होंने बोला है, हर रोज 5 प्लान देने वाला, सक्सेस की डोज 5 प्लान रोज। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो डेली 5 प्लान करिए। और ये अगर रेशो नीचे धीरे धीरे मेंटेन होता है, और आपके 200 जो 4 लेफ्ट में और 200 राइट में अगर इतना प्लान करते हैं, तो मुझे लगता है बहुत आसान है कैपिंग अचीव करना। क्योंकि हम ह्यूमन रिसोर्स को यूज कर पाए, हम ह्यूमन रिसोर्स के लिए काम कर पाए। तीसरा, डेली फॉलोअप करिए। हमेशा आप प्लान के साथ साथ आप हमेशा सेल जरूर मांगिए, शॉपिंग जरूर कराइए। आज 5G का जमाना आ गया, 6G आने वाला है, एलन मस्क ने कहां से कहां पहुंच गया। तो हम लोगों को ना अभी पैसे मांगने की आदत डालनी पड़ेगी। प्लान देने के बाद तुरंत पैसे मांगिए। काफी लोगों को देखा है मैंने, पैसे ही नहीं मांगते और सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सर आप पैसे मांगिए, आप प्लान देने गए, प्लान देखने के बाद सर बताइए आप कैश में देंगे, आपको प्लान अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा, क्रॉस क्वेश्चन करिए, बर्फ पिघलाइए। किसी को प्लान अच्छा लगेगा, किसी की यहाँ आपको, किसी को हमारे यहाँ सम्मान अच्छा लगेगा। हर इंसान की अलग अलग नीड है, बात करते करते पता लगा लीजिए। और हर चीज़ यहाँ पर तालियां बजा लो, सब पूरी होती है। जिसको सम्मान चाहिए सम्मान भी भरपूर मिलता है, जिसको पैसा चाहिए पैसा भी भरपूर मिलता है, जिसको समाज का भला करना है उसको यहाँ पर समाज का भला करने का मौका भी मिलता है। तो दोस्तों डेली अपना फॉलोअप करिए, और दूसरे का फॉलोअप करने से पहले अपना फॉलोअप करिए। मेरे बहुत सारे वीडियो हैं फॉलोअप के ऊपर, मैं हमेशा फॉलोअप को फर्स्ट प्रायोरिटी लेता हूँ। और दुनिया में फॉलोअप करने मत जाइए, सबसे पहले अपना फॉलोअप करिए, और लोगों को फिर फॉलोअप करिए। ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअप करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल पे फोकस करिए, ये आपके साथ हो जाएगा। चौथा, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो वीकली क्लोजिंग करेंगे, मंथली क्लोजिंग करेंगे। तो दुनिया में होता है दोस्तों, हमारे यहाँ डेली क्लोजिंग चलता है। डायरेक्ट सेलिंग में जो इंसान डेली क्लोजिंग करेगा वो अपने चेक को कई गुना बढ़ा लेगा। क्योंकि ये एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर आप इसको एंजॉय करते हैं और इसको लगातार अपनी पर्सनैलिटी में ले आते हैं, तो आप कोई भी रिकॉर्ड बनवा सकते हैं और कोई भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। डेली वर्किंग करने की आदत डालिए, कार्य से कभी भी मुंह मत चुराइए, है ना। कर्म ही पूजा है, स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ा होगा आपने, कार्य ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। जो चीजें बहुत बड़े बड़े हमारे ईश्वर, हमारे पिता परमेश्वर जब धरती पर आए, भगवान श्री कृष्ण खुद बोल के गए, कर्म करिए, कर्म का फल मीठा होता है। अच्छी भावना से करिए, अच्छे फोकस के साथ करिए, तो देखिए फिर कर्म करिश्मा, नियत अच्छी रखेंगे और डेली काम करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपनी टीम में कई लोगों को कैपिंग अचीवर नहीं बना सकते। तो ये करिए दोस्तों, अपनी भावना को ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी चीज इस इंडस्ट्री की वो है टूल्स। जो टूल्स हैं उनको डेली अपनी टीम में प्रमोट करिए, जब जब आपको मौका मिले। होम मीटिंग के माध्यम से, ग्रुप मीटिंग के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से अपनी टीम में टूल्स पर जरूर लाइए अपनी टीम को, ये आपको जरूर करना होगा। इसी से आपको बड़ा काम होगा। तो क्या क्या टूल्स हैं उसको समझिए। आप घर बैठे बैठे सक्सेस फॉर एवर से, अपने सिस्टम से, हमारे सिस्टम से आप टूल्स ऑर्डर कर सकते हैं। आप इस बिजनेस को चलाना चाहते हैं तो आपको टूल्स की अहमियत को समझना पड़ेगा। ये सारे टूल्स हैं हमारे बिजनेस प्लान फोल्डर, जो हम जिससे बिजनेस प्लान देते हैं। शुभ शुभारंभ, जिससे हम लोगों की लिस्ट बनाते हैं, उसमें पूरा फॉर्मेट है किस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हैं। इसके बारे में मैं जितनी बात करूं उतनी कम है। टूल्स इज द पावर, अभी बताऊंगा टूल्स की पावर। माइंड पावर की किताब हमारे ग्रेट मेंटरशिप के लिए ताली बजाइए। आज हमारे पास, हमारे दिमाग में कितनी शक्तियां हैं, उनका हम कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसका दोहन कर सकते हैं, अपने दिमाग को कैसे हम टॉप लेवल पे लेके जा सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे ग्रेट मेंटरशिप के लिए ताली बजाइए। संजय जैन महागुरु जी, सिस्टम के क्रिएटर, फाउंडर, जिन्होंने हमें ये किताब आज प्रोवाइड कराई है, मिरेकल ऑफ द माइंड पावर। आप इसको जरूर मंगाइए। मैंने इसको 4-5 बार पढ़ा है, और मैं साल में एक बार जरूर इसको रीड करता हूँ, जिससे कि मैं अपने दिमाग की जो सोई हुई शक्तियां हैं उनको जगा पाऊँ। क्योंकि इंसान के साथ क्या होता है, नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज ओनली प्रैक्टिस पावर। अगर आप रियल पावर को यूज करना चाहते हैं तो आप उसको अभ्यास में लाइए, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आदतों की, क्योंकि आदत ही गेम है। प्रगति सूत्र जो हमारी इस इंडस्ट्री की एकदम, मतलब बोल सकते हैं जैसे धर्म में भगवत गीता है, हमारे रामायण है, कुरान है, ये अलग अलग धर्मों में जो अलग अलग मेन मेन चीज़ें होती हैं, वैसे ही हमारी डायरेक्ट सेलिंग में हमारी सेफ शॉप के लिए प्रगति सूत्र है। आप इसको ऑर्डर करिए, मंगाइए, आप इसको समझिए। प्रगति सूत्र में हमारे ग्रेट मेंटरशिप, हमारी टॉप लीडरशिप का पूरा अनुभव है, उसको लीजिए। इतना बड़ा अनुभव है कि आप सोच नहीं पाएंगे। हर लीडर का एक अनुभव लिखा हुआ है इसमें, हमारी ग्रेट मेंटरशिप की सक्सेस की जर्नी का तरीका लिखा हुआ है। आप इसको पढ़िए, आप इसको अपने प्रोसेस में लाइए, बहुत ही गजब परिवर्तन आने वाला है। इसके बाद ड्रीम कैसे सेट करने हैं, ड्रीम बुक मंगाइए। 72 घंटे
72 घंटे में क्या क्या करना है ये आप मंगाइए, इनविटेशन कार्ड आप मंगाइए। तो ये सब चीज़ें मैं चाहूँगा एक बार हमारे ग्रेट मेंटरशिप माँ गुरु जी संजय जैन साहब और माँ गुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी के लिए ताली बजाइए। ये सब चीज़ें हम इजी टू प्रोसेस मंगा सकते हैं। सारे अपलाइनों ने नंबर दे रखे हैं, जैसे सब लोगों के पास ये नंबर्स होते ही हैं, सारी टॉप लीडरशिप से आप नंबर ले सकते हैं और डायरेक्ट भी मंगा सकते हैं। तो दोस्तों ये टूल्स क्यों लेना चाहिए, या और एक बहुत गजब की किताब, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे जरूरी चीज़ है कहानी बनाएं, कहानी सुने। तो कहानियां अगर आप सुनाना सीख जाते हैं, सही तरीके से कहानियों को आप प्रेजेंट करना सीख जाते हैं, तो कहानियों से बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हर इंसान अपनी एक कहानी बना रहा है। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग की दमदार कहानियां, आपको इस किताब को मैं जितना अप्रिशिएट करूं उतना कम है। इसको जरूर साल में एक बार पढ़िए आप, ये किताब आपको बहुत सारी कलेक्शन देगी, आपके शब्दों में जादू लाएगी, आपकी बातों में जादू लाएगी, क्योंकि शब्द ही जादू है। आज मैं संवाद कर रहा हूं अपने शब्दों की वजह से, अपनी कहानियों की वजह से। तो दोस्तों अगर आप बहुत बड़ा संवाद परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आप संवाद की शक्ति का यूज करिए, और इसके लिए किताब मील का पत्थर साबित होगी। दोस्तों जरूर मंगाइए, ऑर्डर करिए। अब वाइड द टूल, क्यों टूल्स हमें यूज करने हैं, टूल्स को उपयोग करने से क्या क्या फायदे हैं। एक तो हमारा दिमाग की जो धार है वो तेज बढ़ती है ना। इस पे एक छोटी सी कहानी है, समय का अभाव है फिर भी मैं छोटे से शब्दों में सुना देता हूँ। एक बार एक बंदा पेड़ नहीं काट पा रहा था, तो उसका एक गुरु था, बोला भाई पेड़ ऐसे नहीं कटेगा, कितने दिन से काट रहा है एक ही कुल्हाड़ी से। तो लगातार काट रहा था, वो एक गलती कर रहा था, वो धार नहीं लगा रहा था कुल्हाड़ी पे। जैसे ही धार लगाई फिर स्पीड बढ़ गई कुल्हाड़ी की। तो मैं आपको बता देता हूँ, जाने अनजाने में काम करते रहते हैं और अपनी दिमाग पर धार नहीं लगाते हैं। तो वो टूल्स क्या, वो आपके दिमाग पर धार लगा देगा, जो आपसे गलती हो रही है उनको एनालिसिस करा देगा। क्योंकि ये हार्ड वर्क करने का काम नहीं है, ये स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क का मतलब है शरीर और दिमाग दोनों का उपयोग करना ही स्मार्ट वर्क होता है। लोग पता नहीं क्या क्या स्मार्ट वर्क की परिभाषा दे देते हैं। जिम्मेदारी, इन टूल्स के थ्रू लोग थर्ड पार्टी अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं। लोगों की सोच मजबूत हो जाती है, और बिजनेस धीरे धीरे कैपिंग आप अगर बढ़ा लेना चाहते हैं, तो टूल्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो बिजनेस टूल्स आपके बिजनेस को ऑटो पायलट कर देता है, आपके विजन को कई गुना बढ़ा देता है, फॉलोअप करने में आपको बहुत मदद करता है, पूरी मदद ही करता है। टीम में काम करने वालों की संख्या बढ़ जाती है, विश्वास बढ़ जाता है, टीम सिस्टम लीडर्स अपलाइन कंपनी, इन सब चीज़ों पर आपका बहुत ज़्यादा बिलीव लेवल जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि चेंज हो जाता है। जब आप टूल्स पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, तो नेचुरल है आपके बिलीवों में, आपके विश्वासों में अलग तरह का विश्वास तंत्र बन के तैयार होगा। तो मैं जरूर बोलूंगा टूल्स के बहुत सारे फायदे हैं। जब मैं कभी केवल टूल्स पे ही बात करने आऊंगा दोस्तों, जब मैं आपके साथ लंबा डिस्कस करूंगा, क्योंकि टूल्स इज पावर, इसका उपयोग करिए। बहुत लंबा है ये एक पूरा मतलब, ऐसा बोल सकता हूं कि इसके लिए हमें पूरा 1 घंटा समझना पड़ेगा। जब भी गुरु जी मौका देंगे मैं जरूर बताऊंगा। कुछ कंपलसरी टूल्स भी हैं इसके साथ साथ, जैसे आप अपना व्हीकल जरूर लीजिए, मोटरसाइकिल स्कूटी, है ना, लैपटॉप लीजिए, इसमें बैग जरूर रखिए सेफ शॉप से मंगाकर। उसमें नॉलेज पैक जरूर रखिए, हर आदमी के पास होना चाहिए नॉलेज पैक, है ना। नॉलेज पैक 4-5 सिस्टम से ले लीजिए। ड्रेस कोड का थोड़ा ध्यान रखिए, ये कंपलसरी टूल्स हैं जिससे बिजनेस हमारा चलेगा। जैसे आप दुकान खोलते हैं तो दुकान में खाली खोखा लग के बैठोगे या दुकान लेके बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो इस बिजनेस में कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा यूज़ करनी है। अपना मैनेज करके, पैदल बड़ा काम नहीं हो सकता, थोड़ा मैनेज करके थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट हैं, जैसे जैसे आप इनकम लें वैसे वैसे आप अचीवमेंट लें। तो सबसे पहला आप टूल से ले सकते हैं, सबसे पहला ड्रीम पूरा कर सकते हैं मोटरसाइकिल और स्कूटी का, इसको जरूर लीजिए। इससे आपके बिजनेस में 4 चांद लगने वाले हैं, स्पीड आने वाली है। ठीक है जी। तो आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सब जरूर कर लेंगे आप। कुछ चीज़ें और हैं जो कैपिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। एक दमदार सिस्टम जो है, रिपोर्टिंग सिस्टम तैयार करिए। आप अगर बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, तो मैंने ये कैपिंग, अगर जिसको भी मैंने बोलता हूँ, कोई मुझे पास आता है तो बोलता है कैपिंग कैसे मिलेगी, मैंने बोला भाई दमदार रिपोर्टिंग सिस्टम से। अगर आप दमदार रिपोर्टिंग सिस्टम को मैनेज कर लेंगे, तो आपको, आप किसी भी लीडर का, किसी भी डायरेक्ट सेलर का पोटेंशियल को उपयोग कर लेंगे। तो रिपोर्टिंग सिस्टम बहुत पावरफुल है, और रिपोर्टिंग सिस्टम को तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है। एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आप अपनी टीम की रिपोर्टिंग और खुद की रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं या ले नहीं रहे हैं अपने आप से, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप बड़ी सक्सेस ले पाएंगे। जिस जिस इंसान के साथ, हम मानव हैं और हमको कहीं ना कहीं अपने आप को रिपोर्टिंग सिस्टम में बांधना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं अपने ऊपर लगाम लानी पड़ेगी। तो ये रिपोर्टिंग सिस्टम आपको बहुत जादू के रिजल्ट देगा, मिरेकल है ये। इसको समझना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बस मैं इसको ऐसे ही बोलूंगा कि जिन चीज़ों की रिपोर्टिंग आदमी लेना बंद कर देता है, उसमें बर्बाद होना चालू हो जाता है। तो प्लीज़ रिपोर्टिंग पे ध्यान दीजिए, एक जबरदस्त रिपोर्टिंग सिस्टम तैयार कीजिए कि आप नीचे तक किस तरीके से रिपोर्टिंग ले पाते हैं। डेली टारगेट लेके काम करना है, तभी बड़ा काम होगा आपके पास अपना कैपिंग लेने के लिए या नीचे कैपिंग दिलाने के लिए।
आपको पूरा एक लिस्ट बनानी है लीडर्स की, पेन कॉपी लेना है, डायरी लेना है, थोड़ा हेल्दी वर्क करना है और टारगेट ले लेके काम करना है डेली। रिपोर्टिंग में मैं ही आता है, लेकिन टारगेट पर्सनली होता है कि आज मैं इतने बिजनेस वॉल्यूम को निकलवाऊंगा टीम के साथ मिलके। मेरा खुद का भी फिजिकल मेहनत रहेगी, रिपोर्टिंग रहेगी, जो सारे तौर तरीके हैं वो आजमाने हैं हमको, और एक टारगेट लेकर डेली काम करना। इसके बाद दोस्तों अपने फोकस पर जरूर ध्यान दीजिए कि आपकी रोज, फोकस का मतलब होता है फीलिंग। आप में भावनाओं में रोज परिवर्तन आएगा। अपनी फीलिंग्स को हमेशा फोकस के साथ लगा के रखिए, क्योंकि देखिए घटनाएं घटेंगी, इमोशनली डिस्टरबेंस आएगा, लेकिन आपको प्रेजेंट ओरिएंटेड रहना है, आपको अपने फोकस को हिलने नहीं देना है। क्योंकि कैपिंग अचीवर बनने के लिए, सक्सेस को लगातार मेंटेन करने के लिए आप हमेशा अपने फोकस को बना के रखिए। जैसे कैमरा का फोकस होता है तो फोटो अच्छी आती है, और अगर आपका सक्सेस पर और कैपिंग पर, पैसे कमाने पर फोकस रहेगा, तो मेरी गारंटी है, आप ताली बजा लीजिए अपने आप पर, आप भी पैसे कमाओगे। लठ गाड़ के कह रहा हूं ये बात। ये फोकस का गेम होता है। आप में से काफी लोग ये बात जानते होंगे, डायरेक्ट सेलर, अगर आपका कैमरा सही फोकस नहीं करता तो फोटो भी सही नहीं आती आपकी, चाहे आप कितने भी सुंदर हैं। फिर पेट आड़ी टेढ़ी आएगी, है ना, और जिधर कैमरा घूम जाएगा उधर ही आएगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो अपने फोकस को चेक करिए कि आपका फोकस काम पे है या बुराई पर है, किन चीजों पर है आपका फोकस, सिस्टम प्रमोट करने पर है, किन चीजों पे आपका फोकस। फोकस चेक करिए। फोकस चेक करने का मतलब है अपनी भावनाओं को चेक करते रहिए, गलत तो नहीं डेवलप हो रही है। ठीक है जी। चलिए अब समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। और एक बात जरूर बोलता हूँ, ये वीक लास्ट वीक है टारगेट का, और मुझे बड़ी खुशी है, हजारों की संख्या में लोग टारगेट जीत रहे हैं। और कंपनी के लिए ताली बजा लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो हमेशा हमारे ग्रेट मेंटर से बोलते हैं, सब रोगों की एक दवाई टारगेट जीतो मेरे भाई। सब रोगों की एक दवाई टारगेट जीतो मेरे भाई। हमारे ग्रेट मेंटर मागुरू जी नरसिंह अग्रवाल जी का ये स्लोगन डायलॉग है। आज इतनी बड़ी करोड़ों की टीम बनाने के बाद मागुरू जी ने इतनी बड़ी लाइन अगर बोली है तो ये सच बोली है। अगर आप बड़ा सक्सेस चाहते हैं तो टारगेट पर मिशन बना दीजिए। आपकी टीम में प्रेशर से लेकर जो 4 लेवल तक, 3 लेवल तक, 4 लेवल तक जो आपको टारगेट मिला हुआ है, उन लोगों को अचीव कराइए। और ये आपको खुद जानबूझकर फोकस लाना पड़ेगा इस पर। तो सब रोगों की एक दवाई टारगेट जीतो मेरे भाई। टारगेट पे दम लगाइए, इस वीक में पूरा झोंक दीजिए अपने आप को। ठीक है। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके लीडर सारे अपलाइन इस बात को बार बार बताते हैं, टारगेट टारगेट टारगेट। इसका मतलब कोई बातें बार बार रिपीट हो रही हैं, इसका मतलब उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, क्रक्स छुपा हुआ है। तो उस पर ध्यान दीजिए, बहुत मजा आएगा। दोस्तों इन्हीं शब्दों के बाद मैं कुछ बातें बोल के खत्म करना चाहता हूं। मैंने जितनी भी बातें आपको बताई हैं, अगर उसका फायदा आप लेना चाहते हैं, या हमारे इस पैनल का फायदा अगर आप लेना चाहते हैं, हमारे ग्रेट मेंटरशिप नरसिंह अग्रवाल जी महा यूट्यूब चैनल का अगर फायदा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा लाइन है, और वो है, आपको निर्णय लेना पड़ेगा। डिसीजन। आपको रोज उठने का निर्णय लेना पड़ेगा। आप जिन चीजों का फायदा लेना चाहते हैं, ये समझ लीजिए, अगर आप नॉलेज तो बहुत ले रहे हैं, मैंने क्या बोला, नॉलेज इज ए नॉट पावर। आपको सही समय पर सही जगह और सही निर्णय का उपयोग करना पड़ेगा। अगर आप आज निर्णय लेने में कामयाब हो गए, जैसे मैंने प्लान के बारे में बताया, आप प्लान लेना चालू कर दिया, आपने प्लान बढ़ा दिया, आपने अपनी पुरानी आदतों को आप छोड़ नहीं सकते हैं, आप उनकी जगह नई आदत डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज आप बहुत बड़े बड़े सेशन लेने के बाद अपनी जिंदगी को, निर्णय की ताकत एक बहुत बड़ी ताकत है। हमारे जीवन में जो भी कुछ होगा ना, वो कल से नहीं होगा, वो आज और अभी से एक्शन लेने से होगा। जो हो गया उसको हमारे हाथ से निकल गया। तो निर्णय की ताकत के बारे में मैं ऐसे बोलता हूं, आप किसी चीज का इंतजार मत करिए, क्योंकि लोगों में क्षमताओं का अभाव नहीं होता, लोग निर्णय के अभाव की वजह से हार जाते हैं। दोस्तों मैंने जितने भी लोगों को आज देखा है कि नॉलेज की दुनिया में कोई कमी नहीं है, और अभी हम इस आज के बारे में तो मैं क्या बोलूं, आज नॉलेज की तो कोई कमी नहीं है, कोई भी अभाव नहीं है। और वो हमें तभी फायदा देगा, कोई भी चीज जब हमें फायदा देगी, उसका एक ही रीजन होगा, हम उसका कितना आत्मसात कर रहे हैं, उसको हम कितना अपनी पर्सनैलिटी में ला रहे हैं। तो ये मेरी लास्ट बात है, निर्णय की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, इसका उपयोग करिए। दुनिया के सारे महान गुरु ये बोलते हैं, निर्णय की शक्ति का उपयोग करिए। अगर आप निर्णय की शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे हैं श्रीमान, तो आपका नॉलेज लेने का कोई फायदा नहीं। आप मुझे बताइए, सबको पता है सुबह उठना चाहिए, लेकिन हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं सुबह उठने का। हम सबको पता है डायरेक्ट सेलर को हमें ज्यादा प्लान देना चाहिए, हम ज्यादा प्लान लेने का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो ये छोटा सा काम है जिसको हम कर सकते हैं। निर्णय 4-5 शब्दों से बना हुआ शब्द है, 3 शब्दों से हम कर सकते हैं, लेकिन हम यहां मात खा रहे हैं, हम यहां बीट हो जा रहे हैं। तो आपको मैं लास्ट बात बता रहा हूं, हमने जितनी भी चीजें अचीव की हैं, आज निर्णय लिया है। मैं सुबह उठा आज, तो मैं आज निर्णय लिया होगा उठने का,
कि आज महागुरु जी के पैनल पे मेरे सौभाग्य है, आज मुझे यूट्यूब लाइव होने का मौका है, मेरे शब्दों से लोगों को फायदा पहुंचाने का मौका है, मेरे एक्सपीरियंस से लोगों को फायदा पहुंचाने का मौका है। मैं तो एक्साइटेड था, खुश था, बहुत एक्साइटेड हूँ। जब मैं प्लान देने जाता हूँ बहुत खुश रहता हूँ, क्योंकि उस निर्णय से बहुतों की जिंदगी में परिवर्तन आता है। कल एक लीडर ने मेरी टीम में BMW बुक की, एक अंडे ठेल वाले ने, महेश सांवरिया ने। तो मैं बहुत खुश था, आई एम वेरी एक्साइटेड। रात को 2 बजे पहुंचा मैं घर पे, सेमिनार थी, कानपुर से ड्राइव करके महागुरु जी सुनील लाल जी को छोड़ते हुए घर पर, और मैं 2 बजे पहुंचा। और मैं सुबह एक्साइटेड होकर ठोका कि आज यार हमारी टीम में गाड़ी बुक होने वाली है। तो दोस्तों, निर्णय की पावर का यूज करिए, निर्णय लेने को प्रेरणा बनाइए, और जो निर्णय ले सकता है वो जिंदगी में हर काम कर सकता है। तो थैंक यू सो मच। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी ग्रेट मेंटरशिप दोबारा से महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी को, जिन्होंने मुझे मौका दिया, और मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर कर पाया। और मैं आपको जरूर बोलूंगा, अगर आप मेरे अनुभव का, इस यूट्यूब चैनल के अनुभव का फायदा लेना चाहते हैं, तो दोस्तों जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इंडस्ट्री के, मैं जरूर बोलूंगा निर्णय की पावर का यूज कीजिए, निर्णय लीजिए, डिसीजन लीजिए। तो थैंक यू सो मच, मुझे मौका मिला आज आप लोगों के साथ बात करने का, कम्युनिकेट करने का, अपना अनुभव शेयर करने का। और दोस्तों, अनुभव का फायदा वही लोग लेंगे डायरेक्ट सेलिंग में जो एक्शन और निर्णय लेंगे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी।